आज हम लोग 14 नंबर का सवाल देखेंगे विद्यासागर अंकगणित में ना। सबसे पहले विद्यासागर अंकगणित को पास में रखें। विद्यासागर अंकगणित इसको पास में रखें और इसका 14 नंबर सवाल से हम लोग चलेंगे। देखो इसमें बोलता है कोई धन 3 एवं 5 वर्ष में क्रमशः 283.75 रुपया तथा 306.25 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतावे ना। ये दर मांग रहा है। चलो 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन दिया है। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है जी? 283.75 रुपया। और फिर अगले ही 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 306.25 रुपया। यहाँ पता लग रहा है बढ़ गया पैसा ना, मतलब 3 से 5 वर्ष हुआ, मतलब 2 साल में बढ़ गया। कितना बढ़ गया पता करो, कितना बढ़ गया? मतलब 2 वर्ष का ब्याज है ना हुआ जी, जो बढ़ा तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 12 में 5 7 5 और यहाँ बचा 5 में 3 2, यहाँ कितना बचा? 10 10 में 8 2, मतलब 2 वर्ष का ब्याज हो जाता है 22.50 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 1 वर्ष का ब्याज भाग दे दो, मतलब 11.25 रुपया रहा होगा एक साल का ब्याज ना। 1 साल में 11.25 टका बढ़ा, तब ना 2 साल में जाकर के 22.50 टका बढ़ गया। तो यहाँ देखो इसका रिलेशन जो दिया है मिश्र धन, इसका दिया है 3 वर्ष का ना। 3 वर्ष का निकाल दो तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 गुना 11.25 टका 33.75 टका, मतलब 3 वर्ष में ब्याज 33.75 टका बढ़ा, जा करके कितना हो गया? 33.75 टका बढ़ा तो जा करके 283.75 टका हो गया। मतलब मूलधन कितना था इसका? आप मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज होता है। मिश्र धन घटा ब्याज, मिश्र धन कितना है? 283.75 घटा 33.75 कर देंगे तो 250 रुपया आ जाएगा मूलधन ना। मूलधन हो गया 250 रुपया, समय हो गया 3 वर्ष, ब्याज कितना निकला है 3 वर्ष का? 3 वर्ष का ब्याज 33.75 टका। तो दर नहीं निकाल पाते हैं, दर बराबर निकाल सकते हैं ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। फॉर्मूला होता है ब्याज कितना है? 33.75 गुना 100, मूलधन कितना निकला है? 250, समय कितना है? 3 वर्ष का। ये 2 पॉइंट उड़ा दो, नीचे 2 को 0 आ गया कटाओ। 3 1125 हो गया, कटाओ 5 25 5 10 5 10 5 25 5 नहीं 50 5 चौक 20 5 25 5 10 5 9 45 9/2% निकला। इसका आंसर यही हो गया। कितना दिया है बुक? 4.1/2%। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कितना नंबर का सवाल था? 14 नंबर का सवाल था। 15 नंबर सवाल में देखना है 200 रुपया का 10% प्रति छमाही, मतलब 6 माह में 10% बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ साल भर से निकालते हैं, साल भर का ना। साल भर का कितना हो जाएगा? 6 महीना में 10%, तो साल भर में 20%, मतलब कि दर दिया है 10% प्रति छमाही ना, प्रति छमाही। लेकिन क्या प्रति छमाही से काम चलेगा? नहीं, बारहमाही करना होगा ना। चलो मतलब कि 12 महीना में कितना हो जाएगा? 10 गुना 2 20% हो गया दर। समय कितना है जी? 1.1/2 वर्ष ना। और मूलधन भी दिया है, मूलधन दिया है 200 टका। तो इसका निकाल दो ब्याज। क्या मांग रहा है? ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100।
मूलधन कितना है 200, समय कितना है 3/2, दर कितना है 20% गुना 1/100, 2 जीरो गया 20 रुपया इसका ब्याज हो गया। स्किप करो, ये छोड़ दो, रहने दो। 16 नंबर सवाल देखते हैं। बोलता है 100 रुपया का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपया 5 वर्षों में x% की दर से होगा। तो पहले शुरू में क्या क्या दिया है, देखो मूलधन दिया है 100, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। तो इसका पहले ब्याज तो निकाल लो। ब्याज बराबर मूल PRT बटे 100, 110 3, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग अपने से बना सकता है। 30 रुपया, इसमें ब्याज हुआ 30 टका। लेकिन क्या बोलता है 200 रुपया का 5 वर्ष में x% की दर से क्या होगा। तो मतलब इसमें दर नहीं दिया है, दर निकालना है। तो यहाँ से ब्याज हमको प्राप्त हो गया। मूलधन अभी कितना दिया है जी 200, समय भी दिया है, समय 5 वर्ष। तो दर निकाल सकते हैं, दर ब्याज गुना 100, मतलब ब्याज हमारा दिया है 30 गुना 100 बटे मूलधन आ गुना समय। 5 छक 30, 2 तिया 6, दर हो गया तुम्हारा जा करके 3%। स्किप करो। 17 नंबर सवाल में कहता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा ना, 2 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ मूलधन नहीं दिया है, हम बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज में जब भी मूलधन मानना है 100 मान लेना, ठीक है। तो इसमें मूलधन हम लोग मान लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो क्या मान लो मूलधन, माना कि मूलधन 100 है ना। क्या बोलता है, बोलता है 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा ना। 10 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 2 गुना 100 हो जाएगा, मतलब मिश्रधन ना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन। चलो मिश्रधन 200 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज निकाल सकते हैं क्या। ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन होता है, मिश्रधन घटा मूलधन। मिश्रधन कितना है 200 में 100 घटाएंगे तो 100। समय दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, तो दर निकाल सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना ब्याज कितना है, समय कितना है 10 वर्ष, कटा दो 10% हो गया। इसी में फ़ोन आया था कि इसका ऐसे कर। 18 नंबर भी सेम सवाल है, चलो 18 नंबर भी बताते हैं, लेकिन चलो इसमें बोलता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। इसमें अभी धन नहीं दिया है, तो मान लो माना कि मूलधन 100 है, समय कितना है जी 20 वर्ष, मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 गुना ना, तो 2 गुना मतलब 2 गुना 100, मतलब 200 टका हो जाएगा। इसका ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन घटा मूलधन 200 घटा 100 मतलब 100। ब्याज निकल गया, मूलधन है, समय है, तो दर निकाल सकते हैं, वही वाला फार्मूला 100 गुना 100 बटे समय गुना मूलधन। ये भी 10% निकला। 20 वर्ष है तो 20 कर दो, तो 20 पंचे 100, 5% हुआ। देखो 19 नंबर भी सेम सवाल है। इसमें मान लो माना कि धन 100 है, 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अभी समय है 25 वर्ष, मिश्रधन हो जाएगा 3 गुना मतलब 300। तो ब्याज मिश्रधन घटा मूलधन 200 टका
तो दर इसका भी निकाल दो, ब्याज गुना 100 अब बट्टा समय गुना मूलधन। 25 अट्ठे 200, इसका दर निकला 8%। 20 नंबर सवाल देखो, 200 रुपया का 146 दिन में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना दिया है जी 2000, समय दिया है 146, क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। और दिन में रहता है तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 365 से भाग देते हैं। हैं? ये 21 है, चलो 21 ही कर देते हैं, 20 बाद में बता देंगे। चलो समय हो गया 146 बटे 365, दर हो गया 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, दर हो गया 5%। तो क्या निकालना है ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 ना। ब्याज कितना, मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 5, समय कितना है 146 बटे 365 और गुना 1/2 जीरो गया और कटेगा कहीं 5 से कटाओ, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 दूना 146, 20 ना 40 रुपया इसका ब्याज निकल गया। 21 नंबर 20 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, पॉज करो। चलो 20 नंबर बोलता है, 20 नंबर सेम सवाल है 19-18 के जैसा ही है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। मान लो धन, माना कि धन 100 है, हाँ समय कितना है जी 20 वर्ष, मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 गुना, मतलब 100 गुना 5, 500। ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज 400। दर निकाल सकते हैं क्या, किस तरह, इस तरह 400 गुना 100 अब बटे 20 गुना 100, कहाँ से लाए पता है 20% हुआ। 20 नंबर भी हो गया। 22 नंबर देखो, 22 नंबर कहता है कि राम अपना घोड़ा बेचना चाहता है। राम के पास एक घोड़ा है, उसको वो बेचना चाह रहा है। मोहन 2200 रुपया नगद देने का प्रस्ताव रखता है। मोहन नाम का कोई आदमी है, वो बोलता है कि हम 2200 रुपया देंगे आपके घोड़ा को और नगद दे देंगे, कैश देंगे। सोहन 2280 रुपया देता है, लेकिन सोहन, उसी बीच में एक सोहन नाम का भी आदमी आता है, बोलता है हम 2280 का देंगे, मतलब 80 का ज़्यादा दे रहा है इससे, 80 का इससे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन क्या कुछ कंडीशन लगा दिया है। वो कहता है 6 माह के बाद देंगे, मतलब वो 6 महीना के बाद देता तो 2280 का देता, और ये नगद दे रहा था 2000 टका दे रहा था ना। तो इसका पता करो कि अगर ये 6 महीना के बाद अगर ये कौन मोहना देता तो क्या टका देता, पता करना होगा। पता करो तो मोहन कितना दे रहा है कैश जी 2200। समय अगर 6 महीना के बाद देता, 6 माह, इसको वर्ष में बदलते हैं, 6/12 1/2 अर्थात 1/2 वर्ष, मतलब आधा वर्ष के बाद ही देता। तो यदि ब्याज की दर कितना दिया है 8% के हिसाब से देता तो क्या टका देता, इसका ब्याज कितना होता जी। मूलधन यही है ना, मोहन इतना दे रहा है मतलब ये मूलधन है। 2200 गुना समय कितना 1/2 वर्ष गुना 8 गुना 1/100, 11/88 का ही ज़्यादा देता ना। टोटल कितना देता है 6 महीना के बाद, अर्थात टोटल पैसा कितना देता है 88 का ब्याज देता, और 2200 का तो दे ही रहा था, ये 88 का एक्स्ट्रा देता। तो 2200 जोड़ 88 का कितना हुआ 2288 का। 2288 कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है, मोहन। और सोहन जो दे रहा है वो कितना दे रहा है सोहन की मोहन, ये जो नगद 2280 का जो दे रहा है क्या दे रहा है सोहन 2280 का दे रहा है। ये 6 महीना के बाद ही दे रहा है 2280 का, 6 महीना के बाद ही अगर देता तो कितना देता है 2288 का। तो प्रस्ताव किसका अच्छा है,
मोहन का क्या है कि मोहन अगर कैश दे रहा है, अगर ये 6 महीना के बाद देता तो 8 टका और ज़्यादा देता इससे ना, और ये 8 टका कम में दे रहा है। अतः किसका प्रस्ताव अच्छा हुआ भाई? अतः मोहन का प्रस्ताव अच्छा है, जिससे फायदा मिलेगा वही आदमी अच्छा है भाई ना। तुम लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा तो फायदा कैसे? रोको पाउस। 23 नंबर सवाल कहता है किसी धन का 3.1/3% साधारण ब्याज की दर से 3.1/3 वर्ष का ब्याज 99 रुपया है, तो वह धन क्या है? मूलधन मांग रहा है ना। तो क्या क्या दिया है इसमें? ब्याज दिया है 99 टका, समय भी दिया है 3.1/3 वर्ष, और दर भी दिया है 3.1/3%। तो मूलधन नहीं निकाल पाते हैं कि? ये तो निकाल सकते हैं हम लोग अपने से। ब्याज गुना 100 अब बटे समय गुना दर 10/3 गुना 10/3 ना। 99 गुना 100 गुना 9/100, 9 81, 891 का मूलधन होता है इसका। 24 नंबर सवाल देखो, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपया तथा 5 वर्षों में इतना रुपया हो तो धन क्या होगा? ये सेम सवाल है 14 नंबर का सेम सवाल है 24 नंबर, ठीक है। इसमें बोलता है 2 वर्ष में कितना रुपया था? 2 वर्ष का मिश्र धन था ना, 2 वर्ष में कितना हो गया था? 2240 रुपया। अरे अगले जब 3 साल पाँचवें वर्ष में कितना हो जाता है? 5वें वर्ष में 2600 टका हो जाता है ना। मतलब ये 2240 टका से 2600 टका हो गया। क्या टका बढ़ गया? 0, 10 में 4 6, 5 में 2 3, 360 टका हो रहा है। कितना वर्ष में? अंतर देखो 3 वर्ष में, 3 वर्ष का ये ब्याज बढ़ के हो गया है कितना जी? 360 रुपया ना। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ होगा? एक वर्ष का ब्याज 120 टका, 360/3, 12 36, 120 टका हो गया होगा इसका ब्याज ना। एक साल का ब्याज इसका 120 टका रहा होगा। तो कितना वर्ष का दिया है जी? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ होगा इसका? 2 वर्ष का ब्याज 2 गुना 120 अर्थात 240 रुपया। 240 रुपया 2 वर्ष का ब्याज इसमें दिया है, 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ दिया है। तो मूलधन कितना होगा? मिश्रधन घटा ब्याज होता है। तो 2240 में 240 घटा दे तो पता लग जाएगा, मतलब 2000 टका इसका मूलधन था। 240 टका बढ़ के हो गया था इसका ब्याज। मूलधन हो गया 2000 टका, समय हो गया 2 वर्ष, और ब्याज हो गया 240 टका। तो दर निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हुआ? हो तो धन क्या हुआ? मूलधन हो, बस तो हो तो गया। तो मूलधन यही 2000 टका हो गया इसका। अगर दर का था दर निकाल देते क्या? रोको तो। चलो 25 नंबर सवाल में सब दिया है। क्या क्या दिया है? बोलता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाएगा। मतलब 45 टका इसका ब्याज दिया है। ब्याज कितना दिया है? 45 रुपया। और क्या दिया है? मूलधन दिया है कितना? 300 रुपया। और क्या दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। तो इसका दर तो निकाल सकते हैं हम लोग। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, 2 को गया 3 तिहाई 9 5 45, 5% हो गया दर। 26 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। बोलता है एक ही दर से किसी धन का 4 वर्ष का साधारण मिश्रधन 620 रुपया और 6 वर्ष का साधारण मिश्रधन 680 रुपया। तो ये भी तो सेम सवाल है 24 नंबर का। 24, 14, 26 सब सेम सवाल है। 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है? 620 टका। और अगले 6 वर्ष का 6 वर्ष का मिश्रधन 680 टका। कितना वर्ष बढ़ा भाई? 2 वर्ष में ही बढ़ा है 20 टका से 80 टका, मतलब 60 टका ही बढ़ गया है। 2 वर्ष का ये 60 टका बढ़ा है, ये ब्याज है ना जी। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ?
60, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 30 टका। 1 वर्ष का ब्याज 30 टका, तो यहाँ 4 वर्ष का दिया है रिलेशन, तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल दो। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 120 टका ना। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मिश्र धन घटा ब्याज, 620 में 120 घटा दो, मतलब 500 टका इसका मूलधन था ना। मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, और क्या दिया है? समय हो गया। तो दर निकाल सकते हैं क्या? दर क्या होता है? ब्याज गुना 100 और वो है मूलधन गुना समय। ये दो गो गेल, 5 का 24 पंचे 120, 4 छक 24, दर हो गया तुम्हारा 6%। कोई दिक्कत? 27 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 27 नंबर सवाल कहता है कि कितना रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 460 रुपया हो जाएगा? हो जाएगा मतलब मिश्र धन, मतलब मिश्र धन दिया है इसका। मिश्र धन बराबर क्या? कितना दिया है? 460 रुपया। समय भी दिया है 3 वर्ष, और कुछ दिया है? दर भी दिया है 8%, 5%, तो 5% है। तो क्या मांग रहा है? मूलधन। मूलधन इस तरह, जब मिश्र धन, समय और दर इस तरह रिलेटिव कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे बोलो तो? मिश्र धन चल इसी पर डाल दो। मिश्र धन 460 गुना 100 जोड़ 100 जोड़ समय गुना दर, मतलब 3 गुना 5। 460 गुना 100 जोड़ 100 बटे 115 हो गया। 115 चौके 460 और 400 टका हो गया मूलधन तुम्हारा। हाँ, कोई दिक्कत हो? चलो जी रोको। 22 नंबर, कोई बोलता है कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः 283.75 रुपया तथा 295 रुपया हो जाता है। मतलब मिश्र धन दिया है दोनों का, मतलब 3 वर्ष में 283.75 टका और अगले चौथे वर्ष में 295 टका हो जाता है ना। तो इसका वार्षिक ब्याज की दर, ये भी सेम सवाल है। किसका है? 24, 26 और 28। इन लगभग सेम ही सवाल है, तुम लोग अपने से भी बना सकते हो, लेकिन बता देते हैं। देखो 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है जी? 283.75 रुपया। और अगले ही चौथे वर्ष क्या हो जाता है? 295 रुपया ना। मतलब 83 टका से 95 टका हो गया ना। मतलब यहाँ से यहाँ जो बढ़ गया ब्याज है ना, हुआ कितना वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा भाई? 1 वर्ष में। तो घटा दो, 10 में 5 5, 9 में 7 2, 4 में 3 1, और यहाँ कितना बचा? 9 में 8 1 ना। 1 वर्ष का ब्याज 11.25 टका, तो 3 वर्ष का निकाल दो। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 33.75 टका ना। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है और 3 वर्ष का ब्याज इतना दिया है। 3 वर्ष का मूलधन क्या होगा इसका? मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज, 283.75 घटा 33.75 अर्थात 250 टका इसका हो गया मूलधन ना। क्या मांग रहा है? दर तो निकाल सकते हैं भाई। मूलधन दिया है, समय भी दिया है और ब्याज भी दिले है, तो दर तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज है 33.75 टका और गुना 100, पॉइंट उड़ा करके यहाँ 100 लिख दिए हैं। और मूलधन तुम्हारा 250 टका दिया है और समय 3 वर्ष का दिया है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। कटा दो 1125 टका ना। कटाओ 55 25, 5 दूना 10, 5 9 10, 55 25, 5 दही 50, 5 चौके 20, 55 25, 5 9 10, 5 9 45, 9/2%। क्या दिया है? कितना दिया है? तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4.5%। दशमलव का भिन्न जैसा। 29 नंबर सवाल देखो। चलो 29 नंबर में 2 स्थिति दिया है, 2 जगह लिया है कर्जा।
तो दो जगह मतलब ब्याज एक जगह ब्याज और ब्याज दूसर का जगह ब्याज मिला करके कितना देना पड़ता है इसको, ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकेंड बराबर कितना देना पड़ रहा है 190 टका ना। पहली स्थिति में कितना लिया है मूलधन, कितना कर्जा लिया है रे 500, कितने वर्ष के लिए, समय 4 वर्ष। दूसरी स्थिति में लिया है, दूसरी स्थिति में कितना लिया है, मतलब दूसरे जगह से मूलधन 600, समय 3 वर्ष। दर नहीं दिया है लेकिन दर कंडीशन दिया है कि समान दर पर लिया है, मतलब एक के समान, मतलब जो रेट इनसे लिया है वही रेट इनसे भी लिया है ना। तो दर को मान लो, माना कि दर x% है, ठीक, या तो x है क्या। जब देखो तब दर जब दोनों का दे दिया दर, मतलब इसका भी x और इसका भी x, जब दोनों का दिया है दर समान तो इसका ब्याज निकाल सकते हैं कि ब्याज फर्स्ट का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग PRT बटे 100। मूलधन कितना है जी 500, समय 4 और दर तो हम माने हैं x, अब बटे 100। और इसका ब्याज अगर निकालना चाहे तो इसका कितना हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर 600 गुना 3 गुना x बटे 100 ना, ये दो को गया, मतलब ये 18x हो गया ब्याज सेकेंड का, और ब्याज फर्स्ट का कितना है, ब्याज सेकेंड है, ये दो को गया 5 और 20x। ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकेंड बराबर कितना दिया है, ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकेंड बराबर दिया है हमारे पास 190। ब्याज फर्स्ट के जगह पर वैल्यू रख दो, ब्याज फर्स्ट का वैल्यू कितना आया है 20x रख देते हैं, ब्याज सेकेंड का वैल्यू कितना आया है 18x बराबर कितना 190, 38x बराबर 190, x बराबर कितना आया 190 बटे 38, 19 नहीं नाल से विदु पंचे 10, मतलब x बराबर 5% हो गया। x का वैल्यू कितना निकला, और x हम क्या माने हैं दर, और दोनों समान दर है, दोनों का दर यही 5%। एक रो लग लिया है 5% के रेट से, इसके पास भी लिया 5% के रेट से, क्या रोकिए। चलो इसमें बोलता है 1800 रुपया का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 1600 रुपया का 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 36 टका अधिक है ना। 16 दो कंडीशन में भी लिया है, दो जगह से कर्जा लिया है ना, स्थिति फर्स्ट मान लो और स्थिति सेकेंड, ये दो जगह कर्जा लिया है। पहले स्थिति में जो लिया है कितना कर्जा लिया है जी 1800 टका लिया है, समय भी दिया है कितने 3 वर्ष के लिए। और दूसरी स्थिति में जो कर्जा लिया कितना लिया है, मतलब मूलधन इसका 1600 है, इसका समय कितना वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए। चलो दर मान लो, माना कि दर जो है x है क्या। अब बोलता है क्या बोलता है कि इतना साधारण ब्याज से 36 रुपया अधिक है, मतलब इसका जो ब्याज है इससे 36 टका अधिक है ना। 18 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया 3 वर्ष के साधारण ब्याज से इससे इसका 36 टका अधिक है ना। तो पहले ब्याज निकाल लो तब फिर 36 टका कौन अधिक है देखते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बटे 100, इसका भी क्या हो जाएगा ब्याज सेकेंड है ब्याज फर्स्ट है। ब्याज सेकेंड कितना हो जाएगा 1600 गुना 3 गुना x बटे 100 48x 54x। अब क्या बोलता है इसका जो है ना इससे 36 टका अधिक है ना, इसका ब्याज इससे 36 टका अधिक है। अब जब बराबर करते हैं 54x बराबर 48x, इसका 36 टका अधिक है तो मतलब 36 टका इसमें जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब x वाला x साइड लेते आते हैं, 54x में 48x घट जाएगा बराबर 36 बचेगा, तो 6x बराबर 36 x बराबर 6। x क्या माने हैं दर, तो दर मेरा निकल गया 6%, मतलब दर हो गया तुम्हारा 6%, यही तो हो गया आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल क्या बोलता है 6000 रुपया का 7 वर्ष में साधारण ब्याज
3780 का, मतलब मूलधन 6000, समय 7 वर्ष, ब्याज 3780 का। तो दर निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये 2 को 0 2 को 0 1 को 0 1 को 0, यहाँ 8 7 15 3 18, मतलब 6 से कट जाएगा, 6 के 36 36 18, 7 नंबर दर हो गया इसका 9% ना। 32 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कोई धन 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा ना। धन तो नहीं दिया है, मान लो, माना कि धन 100 है, 7 वर्षों में दुगुना, समय कितना है जी 7 वर्ष, दुगुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन दिया है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 100। तो ब्याज इसका निकल सकता है, ब्याज मिश्र धन घटा मूलधन, 100 का ब्याज हो जाएगा हैं। ओ 33 नंबर है, चलो 33 ही बताते हैं, फिर 32 बता देंगे। 4 गुना हो जाएगा। ओ ब्याज इसका 100 का हो गया, तो इसका दर निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, 100 बटे 7% दर हो गया इसका। अब भी बोलता है कि तो वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यही वाला धनवा कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब मिश्र धन कितना कर रहा है 4 गुना, मतलब 400, मिश्र धन इतना, ब्याज मूलधन इतना, तो ब्याज कितना हो जाएगा 300 का हो जाएगा, 400 में 100 घटा देंगे, तो ब्याज हो गया इतना, दर हो गया इतना। अब समय निकालना है, समय बराबर ब्याज गुना 100, कट रहा है कि वीडियो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन 100, दर है 100 बटे 7 ना। चलो इसको सॉल्व करो, 300 गुना 100, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 100 गुना 100 नीचे रह जाएगा, 7 21 वर्ष में हो जाएगा। ये 33 नंबर था ना। चलो ये 33 नंबर का सवाल था। 32 नंबर बोलता है ए 5000 रुपया बी को उधार देता है, मतलब इसको कर्जा दे रहा है बी को, कितना 5000 टका, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। तो जब 4 वर्ष के बाद जब उसको रिटर्न करता है तो 1000 टका अधिक देता है, मतलब 5000 टका तो दे ये रहा है, इसके साथ साथ 1000 टका अधिक, मतलब 6000 दे रहा है ना, मतलब ब्याज हो गया 1000 टका ना। तो दर निकाल सकते हैं, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 गुना मूलधन गुना समय, 1 2 3 1 2 3 5 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, दर हो गया तुम्हारा 5%। रोकिए तो 34 नंबर सवाल कहता है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्र धन का 3/5 हो जाता है ना। मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्र धन का 3/5 हो जाता है। तो इस मिश्र धन ही मान लो, पहले मिश्र धन क्या था, माना कि मिश्र धन x है ना, मिश्र धन x है, तो मूलधन का ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा जी मिश्र धन का मतलब मिश्र धन का कितना 3/5, 3/5 मतलब 3x/5 टका हो जाता है इसका ब्याज। मतलब मिश्र धन x टका है, ब्याज मतलब मिश्र धन और ब्याज दिया है, तो मूलधन निकाल सकते हैं क्या मिश्र धन घटा ब्याज, x घटा 3x/5 अर्थात 2x/5 हो गया तुम्हारा मूलधन हो गया 2x/5। तो समय भी दिया है, समय दिया है कितना जी 15 वर्ष। तो दर नहीं निकाल सकते हैं कि दर निकालो, तो ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है मेरा 3x/5 गुना 100, अब बटे मूलधन कितना निकला है मेरा 2x/5 गुना समय, 5 तिया 15, 5 का 20 25 100, मतलब 20 तिया 60x/6x, 6 दूनी 60, दर हो गया 10% तुम्हारा क्या। 34 नंबर। 35 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। 35 नंबर सवाल कहता है कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से उनका 2/5 हो जाएगा। कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% ब्याज की दर से उसका 2/5 हो जाएगा। मूलधन का ब्याज ना, तो मूलधन ही मान लो, मूलधन जब भी मानते हैं 100 मानते हैं, माना कि मूलधन
100 है, तो ब्याज की दर उसका 2/5 हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 2/5, 2/5 20 दूना 40 टका ब्याज हो गया ना। दर हो गया कितना जी, 4%। तो समय बोल रहा है, समय निकाल सकते हैं। मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है, तो समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। दर हो गया तुम्हारा, समय हो गया 10 वर्ष। छत्तीस नंबर सवाल बोलता है कितने समय में 480 रुपया का ब्याज 4.5% की दर से 96 रुपया हो जाएगा। मतलब 96 का ब्याज है, दर दिया है, मूलधन दिया है, तो समय निकाल सकते हैं। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर 9/2 ना। तो इसको 96 गुना 100 और गुना 2 और 480 गुना 9, 1 0 गया, 48 दूना 96 कितना हो जाएगी, 2 दूना 4, 40/9 वर्ष, अर्थात 9 चौक 36, 4.4/9 वर्ष हो गया। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो छोड़ दो। 37 नंबर सवाल और 35 नंबर सवाल सेम है। बोलता है कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का ब्याज उसके मिश्र धन का 1/8 हो जाएगा। तो मिश्र धन ही मान लो इसका, माना कि मिश्र धन x है ना, तो मिश्र धन का 1/8 ब्याज इसका ना, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन का मतलब गुना 1/8 हो जाएगा, मतलब x/8 हो जाएगा। मिश्र धन दिया है, ब्याज दिया है, तो मूलधन निकाल सकते हैं क्या, x घटा x/8 हो जाएगा, 7x/8 हो गया मूलधन ना। तो दर भी दिया है इसका 4%, समय निकाल सकते हैं। समय बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज कितना निकला है मेरा, x/8 गुना 100, अब बटे मूलधन गुना 7x/8 गुना समय गुना कौन जी, समय गुना मूलधन या मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है जी, मूलधन गुना समय दर 4% ना। 4 दूना 8 कटाओ x/8 गुना 100 गुना 2/7x, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा ये, 2 चौके 8, 100/28 वर्ष हो गया। कटेगा कि 2 हैं, 4 से 25 चौके कट रहा है ना, 25/7, 7×21 इतना वर्ष हो गया। 3.4/7 वर्ष है।